तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और आज का वीडियो का जो है थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि जो है हीरो की कंपनी ने, वेडा की जो कंपनी है, उसने अपने कस्टमर्स के साथ क्या किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या बदलाव किए गए हैं ऐप के अंदर, है ना। सबसे पहले ये रहा वेडा ऐप, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहला तो आप देख सकते हैं क्या चेंज है ना। ऊपर ही आपको ये चेंज दिख रहा है, ये लॉक आ रहा है। इसके अलावा ऊपर कनेक्टिविटी पैक, यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी पैक भी दिखा रहा है कि इनएक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिप एनालाइज में जाएंगे, ये आ गया सबसे बड़ा फंडा जो कंपनी ने अपने कस्टमर्स के साथ किया है। अभी पहले डिटेल में समझते हैं, फिर मैं वो बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर अभी तक क्या होता था, हम अपने वेडा एप्लीकेशन को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ों में ताला लगा दिया है कंपनी ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम कोई भी इसकी जो सर्विस है, माय डॉक्यूमेंट्स, ट्रिप, बैटरी, नोटिफिकेशन, कुछ भी हम जो है नहीं देख सकते। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, विडा कनेक्टिविटी पैक, नेविगेशन, व्हीकल शेयरिंग, व्हीकल स्टैटिस्टिक्स, सेफ्टी अलर्ट्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें पेड हो गई हैं। अब सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब कितने देने पड़ेंगे वो भी यहाँ पर नीचे लिख रखा है, एक्टिवेट योर कनेक्टिविटी पैक फॉर 999 प्लस जीएसटी। अब 999 प्लस जीएसटी अगर हम लें तो 999 प्लस 18% जो है जीएसटी लगती है। तो 18%, 999 प्लस 18% जीएसटी हो जाता है हमारा 1198 रुपये के आसपास, ठीक है। ये 1198 रुपये हमें अब कंपनी को देने पड़ेंगे इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। इससे पहले क्या होता था, हम सारी चीज़ों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर लेते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो अब कनेक्टिविटी पैक इनएक्टिव दिखा रहा है, बैटरी कितनी है ये भी नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम कभी फास्ट चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज करना चाहते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ से चार्जर चेक कर लेते थे कि हमारी लोकेशन पर कितने चार्जर हैं। अब जो मेरे घर के पास मुश्किल से 2 चार्जर हैं, लेकिन यहाँ कितने सारे चार्जर दिखा रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन है, ये सारे चार्जर हैं, लेकिन मेरे घर के आसपास कोई चार्जर नहीं है। अब कंपनी ने क्या किया है, जब तक हम पेमेंट करके अपने पैक को एक्टिव नहीं करते हैं तब तक जो है ये इशू बना रहेगा। कंपनी नहीं चाहती कि हम इनको अपना फास्ट चार्जर का लोकेशन शेयर करें। जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा हमें रिमोट इमोबिलाइजेशन करना है, अपनी गाड़ी को लॉक करना है, वो भी नहीं कर सकते। लाइव लोकेशन देखना है, वो भी नहीं देख सकते। इसके अलावा बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे हमने अपनी गाड़ी को, हमारा घर फर्स्ट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में है और गाड़ी ग्राउंड फ्लोर में चार्ज में लगा रखी है, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जैसे ही चार्ज होते थे तो यहाँ पर चार्जिंग लिख के आता था, कितना बैटरी चार्ज हो गया है और कितना अभी देर में चार्ज होना बाकी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख कर आती थी। लेकिन अभी भी मेरी गाड़ी जो है चार्ज में मैंने लगा रखी है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने, कंपनी ने जो है इस ऐप को लॉक कर दिया है। पेमेंट मांग रहा है, सीधा सा कहना है कि अब कंपनी जो है कस्टमर से पैसा कमाना चाहती है, वो भी कितना, 999 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये हो जाता है 1128 रुपये के आसपास। तो ये जब हम 1128 रुपये पे करेंगे तब जाके हमारा ये सारी सर्विसेज चालू होंगी। यार अब मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि जो 999 प्लस जीएसटी, मतलब मोटा मोटा 1200 रुपये के आसपास जो हमें देना है, वो हर महीने देना पड़ेगा या 6 महीने में देना पड़ेगा या फिर साल में एक बार देना पड़ेगा या फिर लाइफ टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ अभी कंपनी ने यहाँ नहीं लिखी है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक मेल किया है, ठीक है। अब उस मेल का जवाब आएगा जब नई वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरीके से पेमेंट होगी, किस तरीके से महीने में, 6 महीने में, साल भर में कब कब पेमेंट करनी है। अगर ये पेमेंट जो है 1 महीने में करनी होगी तब तो भाई मुश्किल है कि लोग इस ऐप को यूज़ करें। लोग, सभी भाई लोग जिनके पास भी विडा है, विडा का कोई भी मॉडल है, वो लोग इस ऐप को यूज़ करना ही बंद कर देंगे। अगर ये साल में भी एक बार है
तो मुझे नहीं लगता कि 40 से 50% लोग ही इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये ईयरली या फिर वन टाइम पेमेंट होगी तब तो लोग सोचेंगे कि यार एक बार 1200 रुपये दे दो और फ्री हो जाओ, तो ये लाइफ टाइम हमारे लिए जो है फ्री हो जाएगा इस ऐप, क्योंकि ये ऐप बहुत मददगार है था यार। लेकिन मैं 1 जनवरी को मैंने गाड़ी अपनी परचेज़ की थी, 3 महीने हो चुके हैं, मैंने 3 महीने इस ऐप को इस्तेमाल किया, बैटरी से लेके लाइव लोकेशन से लेके सारी चीज़ें मैं इसमें देखता था। लेकिन अब जब से ये नई चीज़ शुरू हो गई है, ये बहुत प्रॉब्लम है। ये इसको देखने के लिए हो सकता है भी आपके ऐप में ये चीज़ ना दिख रही हो, तो उसके लिए आपको जो है अपना ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से अपडेट कीजिए, जैसे ही अपडेट करके आप लॉगिन करेंगे तो सबसे बड़ा ये जो फंडा है 999 प्लस जीएसटी का, ये आपको भी शो करना पड़ेगा। और अब इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर कोई पेमेंट का ऑप्शन भी कंपनी ने नहीं दे रखा है। इसके लिए आपको डीलरशिप यानी जहाँ से आपने गाड़ी परचेज़ की थी वहाँ पर जाकर ही ये सॉल्व होगा, वहाँ पर ही आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट करने के बाद ये आपका जो ऐप है एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था। और अगर आप लोग को भी ये समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। जब कोई नई जानकारी होगी इस ऐप्स को लेकर तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा। तो अभी इस चैनल को जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।